Hello students and friends, most welcome to our YouTube channel. This video is very important for you and your friends, so share my video link first to your friends. Students, I am your English subject teacher. This video is given by Gopal Vidyalaya Intermediate College English Medium, and all of your English problems will be solved here by Akash Srivastava, your English subject teacher. Okay students, let's start with the lecture. Okay students, this is class 11th Hornbill section and the name of the chapter is Discovering Tut, the saga continues. This is our third chapter written by A.R. Williams. Okay students, let's start. डिस्कवरिंग टट. डिस्कवरिंग टट का मतलब एक राजा थे जिनका नाम टट था और इनकी खोज होना. एंड द सागा कंटिन्यूस मतलब इनकी खोज के बाद एक नई कहानी की शुरुआत हुई. इस चैप्टर को लिखा है A.R. विलियम्स ने. किसने लिखा है? A.R. विलियम्स ने. He was just a teenager when he was died. He was just a teenager. वह क्या था? सिर्फ एक छोटा बच्चा था. टीन मतलब होता है टीन उम्र, मतलब 13 से लेकर 19 के बीच की उम्र. मतलब वह 13 साल से 19 साल के बीच का था जब वह मर गया. द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली मतलब वह अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. यहाँ हेयर का मतलब होता है इनहेरिटर या फिर सक्सीचर. दैट हैड रूल्ड जिसने शासन किया. किस पर? इजिप्ट पर. एंड इट्स एम्पायर और उसके साम्राज्य पर. कब? फॉर सेंचुरीज कई शताब्दियों तक. He had laid to rest laden with gold and eventually forgotten. He had laid मतलब उसको क्या दिया गया? laid to rest मतलब वह ख़त्म हुआ तो उसको आराम करने के लिए दिया गया. क्या? laden with gold मतलब सोने से लाद कर. loaded with gold. laden का मतलब loaded होता है, सोने से लाद कर. and eventually forgotten और समय के साथ इसको जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इसको भूल गए. Since the discovery of his tomb in 1922. कब? अपनी डिस्कवरी पर. Since the discovery जब इस टुम्ब की डिस्कवरी की गई. टुम्ब का मतलब क्या होता है? टुम्ब का मतलब होता है एन इनक्लोजर टू बरी द बॉडी. डेड बॉडी मतलब एक ऐसा जगह जिस पे क्या करते हैं, किसी बॉडी को दफना दिया जाता है. तो टुम्ब का मतलब हिंदी में मकबरा होता है. तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टुम्ब इन 1922 तो इनका मकबरा जब ढूंढा गया 1922 में, तब तक ये लोगों के पास नहीं थे. ये इनको लोग भूल चुके थे. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंस टू हिम. आज की आधुनिक दुनिया ने तब क्या किया? स्पेकुलेटेड. फॉर्म्ड अ थ्योरी विदाउट एविडेंस तब इन्होंने एक क्या बनाई? एक थ्योरी बनाई जिसका कोई क्या नहीं था, सबूत नहीं था. अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम इनको क्या किया गया था. विथ मर्डर बिंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी मतलब इनकी मृत्यु होने का मुख्य कारण क्या माना गया? इनकी हत्या हो जाना माना गया था. नाउ लिविंग हिज टुम्ब फॉर द जस्ट टाइम in almost 80 years. Now living his tomb for just time in almost 80 years. अब now living the tomb इसके बाद क्या किया गया? इस मकबरे को छोड़ दिया गया था just time उसी समय. in almost क्या? लगभग 80 साल के लिए. अब इस बात का मतलब समझिएगा. मतलब आज के समय से अगर इसको लिया जाए तो इस मकबरे को 80 साल पहले क्या किया गया था? ढूंढा गया था. टट वाज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन
टट हैज़ अंडरगॉन, टट को सबसे पहले क्या किया गया, सिटी स्कैन किया गया। बेटा सिटी स्कैन समझिए क्या होता है। सिटी स्कैन एक कंप्यूटरकृत बहुत बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर इंसान को सर से धीमे धीमे करके पैर तक लिटा कर डाला जाता है और इंसान की अलग अलग स्थितियों में पूरे के पूरे शरीर का चित्र लिया जाता है और इस पर एक साइंटिस्ट द्वारा मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, टट को कहाँ ले जाया गया, अंडरगॉन, कहाँ गए ये, सिटी स्कैन के लिए गए। दैट ऑफ न्यू क्लूज, जिसने क्या दिया, एक नया सबूत दिया, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उनकी मृत्यु के बारे में, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा मतलब एक छोटा सा लोगों के सामने पहली बार क्या आया, एक इन्फॉर्मेशन आई फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। अब देखिए, एक्यूरेट का मतलब एक सही, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मीन होता है द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या किया गया, एक प्रोसेस के थ्रू जो है फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन वालों ने मतलब जो अपराध को पकड़ने वाले एक वैज्ञानिक परीक्षण करने वाले लोगों ने क्या किया, जांच पड़ताल करके इनका एक नया डेटा इकट्ठा किया। किसका, ऑफ द बॉयस फेरो, बॉयस मतलब समझिएगा, इस लड़के को कहा गया बॉयस, और फेरो क्या होता है, फेरो एक बहुत महान शब्द है जिसको याद रखिएगा, एक ग्रेट वर्ड है। फेरो नॉर्मली इजिप्ट के किंग को कहा जाता है, अ रूलर इन एंशिएंट इजिप्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली, एन एंग्री विंड, और एक क्या हुई, एंग्री मतलब गुस्सा में चलती हुई हवा ने स्टीयर्ड का मतलब मूव किया स्लाइटली तेजी से, अप घोस्टली बहुत तेजी से, घोस्टली मतलब एरी एंड अननेचुरल, अनरियल मतलब जो नॉर्मल लोगों को स्वाभाविक न लगे। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही क्या किया गया, किंग टट को उनके रेस्ट करने वाले स्थान से निकाला गया। रेस्टिंग प्लेस का मतलब जहाँ पे इनको ग्रेव मतलब जहाँ पे इनको गाड़ा गया था। एंशियंट इजिप्ट सिमेट्री में, सिमेट्री का मतलब शमशान होता है, नोन एज द वैली ऑफ किंग, जिसको क्या कहा गया, वैली ऑफ किंग कहा गया। मतलब वह घाटी किसकी थी, पूरी की पूरी राजाओं को दफनाई जाने वाली जगह थी। डार्क बेलाइड क्लाउड एंड स्कब्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। अब आगे समझिएगा, डार्क बेलाइड, डार्क बेलाइट का मतलब डार्क इन कलर मतलब बहुत काले अंधेरे की तरह का क्लाउड, बादल, एज स्कब्ड स्क्रॉस्ड, स्कब्ड स्क्रॉस का मतलब हुआ मूव्ड क्विकली, लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ, द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर विलिंग। तो डेजर्ट स्काई मतलब रेगिस्तान के ऊपर का आसमान, ऑल डे पूरे दिन, एंड नाउ वर विलिंग, विलिंग का मतलब कवरिंग, कवर हो गया था, और अब पूरी जगह क्या हो गया था, भर चुका था। द स्टार इन कैस्केड ग्रे, स्टार्स इन कैस्केड ग्रे का मतलब समझिए कि द ग्रे क्लाउड्स वर लाइक अ ग्रे colored casket which contained the stars. The stars are like jewels which are kept in casket. अब समझिएगा, stars in casket ग्रे का मतलब हुआ कि एक ग्रे कलर का मतलब भूरे कलर का ताबूत जिसके अंदर ढेर सारे क्या भर दिए गए हों, तारों को भर दिया गया हो। तो दिन के समय में अचानक से रेगिस्तान में पूरे के पूरे बादल आ गए और इतना काला अंधेरा हो गया कि उस अंधेरे में पूरे के पूरे तारे भूरे कलर के बादल में दिखाई देने लगे।
इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। यह कब का समय था? यह था शाम के 6 बजे का समय। कब? 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into the CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruled who died more than 3,300 years ago। अब एक एक वर्ड का अर्थ समझिएगा। सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं ग्लाइडेड का। ग्लाइडेड का मतलब होता है क्वाइट कॉन्टिन्यूअस मोशन। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, जो दुनिया की सबसे फेमस क्या थी? ममी थी। ग्लाइडेड मतलब अब क्या हो रही थी, उसके कारण सब चीज़ें मोशन में हो रही थी। हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, जिसका सर सबसे पहले कहाँ डाला गया? सिटी स्कैनर में डाला गया। ब्रॉट हियर टू प्रॉब, प्रॉब का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट या फाइंड आउट। किस चीज़ के लिए डाला गया? उसकी शरीर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या कुछ नया पाने के लिए। एंड लिंगरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत लंबी चलने वाली चीज़ें। अंडरस्टूड यंग रूलर, क्या करने के लिए? मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। मेडिकल मिस्टीरियस मतलब जितनी भी उसकी मेडिकल मतलब कि जितनी भी उसकी चीज़ें थी, रहस्यमयी चीज़ें थी, उसको समझने के लिए कि यंग रूलर हु डाइड मोर देन, जो क्या हो गया था? मर गया था लगभग 3,300 साल पहले। All afternoon the usual line of the tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। All afternoon पूरी शाम, the usual line एक लंबी सी लाइन लगी थी। किसकी? टूरिस्ट की। टूरिस्ट मतलब यात्रियों की, जो दूसरे देश से आए हुए हों, विदेशी यात्रियों की। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया से। टू पे हैड डिसेंट्स इनटू द क्रैम्प, डिसेंट्स का मतलब समझिएगा मूव्ड और गदर्ड, जो चारों तरफ से क्या किए थे? उसको घेर के रखे थे। क्रैम्प्ड मतलब वेरी स्मॉल टू फिट इनटू, और उसमें बहुत मतलब फिट होने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। रॉक कट मेड इट अ रॉक बाय कटिंग इट, मतलब रॉक को कट करके बनाया गया था। ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर। द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट पूरी यात्रियों, विदेशी यात्रियों की क्या लगी हुई थी? कतार लगी हुई थी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरे दुनिया के। एंड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प, और जो क्या किए हुए थे? उस ताबूत के चारों तरफ घेर के खड़े हुए थे। रॉक कट जो क्या किया गया था? रॉक कट टॉम थी, मतलब मकबरा किससे बनाया गया था? पत्थरों को काट कर बनाया गया था। सम 20 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट अंडरग्राउंड, जो लगभग 26 फीट नीचे बना हुआ था। टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, क्या करने के लिए? लोगों को छुप कर देखने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए। दे ग्रेस्ड द म्यूरल ऑन द वॉल ऑफ बरियल चैम्बर एंड peered the Tut's glide face, the most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid। They gazed, gazed का मतलब to look in surprise और admiration। म्यूरल्स का मीन होता है पेंटिंग और अदर आर्टवर्क्स एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द वॉल्स। पियर्ड का मतलब होता है चैम्बर्ड एंड पियर्ड, मतलब कैसे उसको बनाया गया था। पियर्ड का मतलब ध्यानपूर्वक देखना, उसको कैसे बनाया गया था। ग्लाइडेड का मतलब कवर्ड विथ अ वेरी थिन और कोटिंग ऑफ गोल्ड, मतलब जिसको क्या किया गया था? गोल्ड से उसके फेस को बनाया गया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, मोस्ट स्ट्राइकिंग का मतलब प्रोमिनेंट होता है। अब आगे चलिए देखते हैं। दे ग्रेज्ड
एट द म्यूरल ऑन द वॉल ऑफ द बरियल चैम्बर दे ग्रेस्ड, मतलब वो बहुत सरप्राइज होकर क्या कर रहे थे, उस चैम्बर के वॉल पर जो पेंटिंग बनी हुई थी उसको देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टट्स ग्लाइड फेस, और क्या कर रहे थे, पियर्ड मतलब कि वह बहुत ध्यानपूर्वक क्या कर रहे थे, तट के उस चेहरे को देख रहे थे जो सोने से क्या हुआ था, सोने की एक पतली सी पट्टी से बनाया गया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाने वाला प्रोमिनेंट एक अच्छा क्या था, चीज़ था, ऑफ हिज मम्मी, उनकी मम्मी का सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, जो ऊपर की कॉफिन के ऊपर का ढक्कन था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, सम विजिटर्स, कुछ जो आए हुए थे वहाँ पर, वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे गाइड बुक को, इन विस्पर, फुसफुसाते हुए। विस्पर का मतलब टू स्पीक इन अ लो वॉइस। अदर स्टूड साइलेंटली, और दूसरे खड़े थे कैसे, साइलेंटली, शांति के साथ। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन, शायद जानना चाह रहे थे, पॉन्डरिंग, थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, हर चीज़ को देखकर समझते हुए। टट्स अल्टीमेटली डेथ्स, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, इन हिज लेट टीन, डेथ इन हिज लेट टीन्स, ऑन वंडरिंग विथ द सीवर, और क्या करना, उसको देखकर क्या हो रहे थे, सीवर फीलिंग कर रहे थे। ठीक, मतलब कपकपी सी उनको हो रही थी कि कैसे क्या हुआ था। इन द फेरोस्कस, और शायद इनको लग रहा था कि कुछ छूने से क्या हो सकता है, जो ये एक क्या थे, फेरो थे, इजिप्ट के राजा थे, उनका श्राप इनको भी न लग जाए। डेथ और मिस फॉर्च्यून, जो क्या हो, डेथ मृत्यु का, और मिस फॉर्च्यून गलती करने का, मिस फॉर्च्यून फेलिंग अपॉन दोज, उन सब पर हु डिस्टर्ब हिम, जो इनको क्या कर देंगे, इनकी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। वाज रियली ट्रू, और जो लोगों को क्या लग रहा था, वाकई सच लग रहा था। अदर स्टूड साइलेंटली, लोग क्या खड़े थे वहाँ पर, शांति के साथ खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स, शायद क्या कर रहे थे, पॉन्डरिंग कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा, तट के साथ। जिससे यह टीजर लड़का ख़त्म हो गया। और वॉन्डरिंग विथ सीवर, और क्या कर रहे थे, चारों तरफ ये कुछ ढूंढ रहे थे या तलाश रहे थे, इफ़ फेरुक, कि यह भी सोच रहे थे कि अगर किसी चीज़ को छुएंगे तो कुछ गलतियों से इनको क्या ना लग जाए, राजा का श्राप न लग जाए, और यह शायद उनको बात सच लग रही थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो थी, मम्मी मतलब कि यह जो बनाया गया हुआ था राजा का टटका, वो क्या था, बहुत ख़राब कंडीशन था, बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन 1920s, और क्योंकि एक कार्टर थे, उन्होंने कार्टर नाम के एक जो है सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या किया था 1920 में, सेड जाही हवास ने जब ये बात कही, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी क्या थी, बहुत ख़राब स्थिति में थी, बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन 90, क्योंकि कार्टर ने जो किया था मम्मी के साथ 1920 में। यह बात किसने कही, जही हवास ने कही, जो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के थे, ऑफ एंटिक्विटीज़, जो एंटिक्विटीज़ को देखने वाले थे। एंटिक्विटीज़ का मतलब होता है जो एंटीक चीज़ें, बहुत एंशियंट, बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको एंटिक्विटीज़ कहते हैं। एंड एज लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, और एज लीन्ड ओवर द बॉडी, और क्या किया, लीन्ड ओवर द बॉडी, मतलब उस शरीर को क्या किया, पूरा का पूरा छान कर देखा, लॉन्ग फर्स्ट लुक, और बहुत देर तक देखते रहे उसको। कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tombed tomb after years of futile searching,
कार्टर, जिसका पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर था, दैट इज़ वह है वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो क्या था, ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्वविद था, हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर किया था किसको, तट के टुम्ब को, तट के टुम्ब को, आफ्टर ईयर्स ऑफ फुटाइल सर्चिंग, और कई वर्षों तक फुटाइल मतलब पॉइंटलेस, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं उसने असफल प्रयास किया कुछ भी सर्च करने का, और उसने पूरी की पूरी क्या किया, इट कंटेंट्स थ्रू हेस्टली रैंसैक्ड इन इंटेक्विटीज़। हेस्टली का मतलब स्विफ्टली, रैंसैक्ड का मतलब रेड, सो थ्रू द प्लेस टू स्टील डैमेज समथिंग, एंटिक्विटी का मतलब ओल्डनेस, इट कंटेंट्स मतलब यहाँ के जो चीज़ें थी, थ्रू हेस्टली मतलब धीमे धीमे करके, रैंसैक्ड मतलब पूरी तरीके से क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी या फिर ख़राब कर दी गई थी, इन एंटिक्विटीज़ उसके पुरानेपन को, वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वहाँ पर जितनी चीज़ें थी ख़राब होने के बावजूद पूरी की पूरी रखी हुई थी। They remain the richest royal collection ever found had and have become part of the Pharaoh legend. मतलब दे रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, ये क्या था, एक बचा हुआ पार्ट था, क्या, सबसे धनवान राजसी परिवारों का, एवर फाउंड हैड बिकम द पार्ट, जो कभी पाया गया था किसका, एक राजा का, जो लीजेंड राजा के बारे में, मतलब एक अच्छे चरित्र को दिखाने वाला था राजा के। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग का मतलब सरप्राइजिंग, अमेजिंग, आर्टिफैक्ट्स का मतलब हुआ जो थिंग्स मेड अप ऑफ ह्यूमन हैंड, मतलब मानव कृतियाँ, तो ऐसी चीज़ें जो बनाई गई हों किसकी, विस्मित कर देने वाली मानव आकृतियाँ किसमें थी, गोल्ड की थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब रीस्टोरेशन ऑफ लाइफ, एटर्नल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, अमरत्व, देयर एटर्नल ब्रिलियंस उनकी जो एटर्नल मतलब अमर कर देने वाली जो ब्रिलियंस मतलब एक बनाने की तरीका था, मिंट टू गारंटी, जो पक्का क्या कर रहा था, लोगों को गारंटी दे रहा था, क्या, रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के, रिकवर फ्रॉम गेव या फिर रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, जो क्या कर रहा था, उसको पूरी तरीके से लोगों के सामने रख रहा था। काज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जो लोगों को क्या कर रहा था, एक सेंसेशन दे रहा था, मतलब लोगों के दिल में एक एक्साइटमेंट, हलचल ला रहा था, टाइम ऑफ डिस्कवरी उस खोज के समय, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इतने पर भी वह क्या दे रहा था, लोगों को सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या दे रहा वाला था, अटेंशन मतलब अपनी तरफ खींचने वाला था। अब बेटा एक मोटी सी बात समझिए, यह लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला क्यों था, इसका रीज़न यह था कि यह दुनिया में सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी टुम्ब थी जो मिली तो थी, लेकिन इसकी कहानी क्या थी, इसके पीछे का रीज़न क्या था, लोग जानने के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन लोग जान नहीं पाए, और इसको जानने के लिए लोगों ने बहुत अपना अटेंशन इस पर पे किया। बट टट वॉज आल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स, लेकिन तट को क्या किया गया था, बरी मतलब दफना दिया गया था, विथ एवरी डे थिंग्स, हर वो प्रतिदिन यूज की जाने वाली चीज़ की, ही हैडंट वांट टू आफ्टर लाइफ, जो हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो उसको मृत्यु के बाद के समय, लाइफ आफ्टर डेथ क्या करती, रिक्वायर्ड होती, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट्स। अब देखिए बोर्ड गेम्स का मतलब जो एक बोर्ड में बनाए जाने वाले ढांचे में लकड़ी के जो गेम बना, एक ब्रॉन्ज रेजर, रेजर मतलब जिससे
क्या की जाती है, सेविंग की जाती है। वैसा एक अस्तुरा लेनिन अंडर गारमेंट्स और लेनिन के बने हुए अंडर गारमेंट्स, केजेज ऑफ फूड और अलग अलग तरीके के खाने और वाइन भी थी उसमें। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, कई महीने तक लगातार क्या करना, केयरफुली रिकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने। द फेरोज फ्यूनरी ट्रीजर, फिर अब देखिए फ्यूनरी ट्रीजर, द वैल्यूएबल थिंग विच द किंग वाज बरीड। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी, तो जो फ्यूनरी ट्रेजर मतलब फ्यूनरल मतलब कि अंतिम मृत्यु के बाद जब आदमी को ले जाया जाता है तो उस में जो उसका किंग को बरीड करते समय उसके साथ रखा गया था। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने क्या किया, उसको इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। हिज 3 नेस्टेड कोलिन्स, किसके साथ, कॉफिन्स। कॉफिन्स, अब देखिए कॉफिन वर्ड क्या होता है, 3 कॉफिन्स प्लेस्ड वन ऑफ द अनदर इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 3 कॉफिन्स को, कॉफिन कुछ ऐसा समझिए कि एक आप 6 फीट का एक अच्छा सा बड़ा सा ऊंचा सा डिब्बा समझ लीजिए, जिसके अंदर क्या करते हैं, मृत इंसान को अच्छे से ममीफिकेशन करके उसको क्या कहता है उसके अंदर रख दिया जाता। तो यह कैसा था, एक बड़ा था, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, फिर उसके अंदर तट की बॉडी को रखा गया था। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, 3 नेस्टेड कॉफिन्स। ओपनिंग द फर्स्ट, जब फर्स्ट को खोला गया, ही फाउंड अ श्राउट अडॉर्न विथ गारलैंड। अब देखिए श्राउट क्या होता है, अ लेंथ ऑफ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, मतलब इसका मतलब होता है कफन। ही फाउंड अ श्राउट, उसने एक कफन को पाया, अडॉर्न विथ गारलैंड, जो क्या किया गया था, गारलैंड, एडॉर्न विथ गारलैंड मतलब डेकोरेट किया गया था, किसके साथ, गारलैंड के साथ, ऑफ वीलो, वीलो मतलब अवरत ऑफ फ्लावर्स एंड वीव्स, मतलब आप ये समझिए लीव्स, मतलब आपने देखा होगा जब अमर शहीद को जवानों के ऊपर क्या किया जाता है, एक फूल का गोला सा गुलदस्ता डाला जाता है, तो वैसा इनके साथ भी था, एक फूलों का गुलदस्ता क्या था, इनके ऊपर रखा हुआ था जब पहली कॉफिन खोली गई। एंड ऑलिव लीव्स, और उसमें क्या था, वीलो था और ऑलिव के लीव्स के पत्ते भी थे, और क्या था, वाइल्ड सिरिले थे। वाइल्ड सिरिले का मतलब क्या होता है, अजवाइन का पत्ता था। लोटस पेटल, लोटस पेटल मतलब कमल के फूल के पत्ते थे। कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर के भी मतलब कि भुट्टे के भी फूल थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, तो इन सब चीज़ों को से देख के अब देखिए लोटस के पटल से, वाइल्ड सिरिलरी से, कॉर्नफ्लावर से, इनको यह पता चला कि इनको कब बरीड किया गया था, मार्च या फिर अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में इनको बरी किया गया था, ये कैसे पता चला, क्योंकि यह जो चीज़ें बताई जा रही हैं ऊपर, ये मार्च और अप्रैल के समय में निकाली जाती हैं खेतों से, और यह इसी कारण से इनके शरीर के ऊपर पुष्प के साथ रखी गई थी। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब वह क्या पहुँचे, तीनों कॉफिन को खोलने के बाद मम्मी तक पहुँचे, दो ही रैन इनटू द ट्रबल, तब वह क्या हो गए, परेशानी में पड़ गए। अब देखिए यहाँ पर मम्मी का मतलब क्या होता है, अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल दैट हैज़ बीन सेरेमोनियल प्रिजर्व्ड एंड रैप्ड इन बैंडेजेस, एक ऐसा शरीर इंसान का या फिर जानवर का जिसको क्या किया जाए, सेरेमोनियल मतलब भव्य रूप से क्या करा जाए, उसको तैयार करके उसको ठीक ढंग से चीज़ों को लगा करके क्या किया जाए, बचाने के हिसाब से कि भविष्य में उसको चीज़ें क्या रहे, वो सुरक्षित रहे, और उनको अलग अलग कपड़े से बैंडेज करके क्या किया गया, रखा जाता है, ये मम्मी होता है। थ्रू ही रैन इनटू ट्रबल, तो जब इन्होंने उसको खोला तो वह क्या हो गया, ट्रबल, परेशानी में पड़ गया। द रिचुअल जेजिन्स हैज़ हार्डनेड, रिचुअल मतलब हियर द रेजिन्स यूज्ड इन सेरेमनी ऑफ मम्मी के, तो रिचुअल का मतलब हुआ कि जो ये कपड़ा था
यह जो है क्या किया गया, ममीफिकेशन के समय जो यूज किया गया था वह क्या हो गया था, हार्ड हो गया था। रेजिन एड हार्डनेड। रेजिन एक स्टिकी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। एक जलने वाला सब्सटेंस जो पानी में क्या होता है, मिक्स हो सकता है। हैड हार्डनेड, या क्या हो चुका था, टफ हो चुका था। एंड सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ इट्स सॉलिड गोल्ड कॉफिन। सीमेंटेड टट, और टट को क्या हो गया था इससे, सीमेंटेड था टू द बॉटम, मतलब एकदम नीचे तक आप अ सॉलिड गोल्ड कॉफिन, किसमें, मजबूत से गोल्ड सोने के कॉफिन में। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेगिटिमेट मतलब रीजनेबल, मतलब कोई भी तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उसको क्या नहीं कर सक रही थी, उसमें से मूव करने की भी नहीं थी, निकालने या हिलाने की बात तो छोड़ दीजिए। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब क्या किया जाए, कार्टर ने लिखा। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर। सन क्या कर सकता था, इसको काट सकता था, किस तरीके से, एक हथौड़े के तरीके। दिस फॉल साउथ इन इजिप्ट, जो क्या था, दूर क्या था, दक्षिण इजिप्ट में था। आफ्टर ट्राई टू यूज इट इट लूजन द रेजिन। उनके दिमाग में यह आया कि इससे क्या हो जाएगा, रेजिन क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे के बाद भी। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। उसने क्या किया, मम्मी को निकाल के कहाँ किया, सूरज की रोशनी में लाया, उजाले में लाया, चमकते हुए। एंड हीटेड इट इनटू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और क्या किया, इसको हीट किया कितने पे, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। लेकिन आगे देखिए होता क्या, नथिंग बैंडेज्ड, लेकिन इससे एक उसका धागा भी नहीं खुला। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trucked before it was possible to raise the king's remains. Nothing bandaged मतलब कुछ भी क्या नहीं हुआ, moved और swiftly a slight movement, मतलब एक हल्का सा भी हिलने वाला भी नहीं था। He reported with scientific detachment that, फिर उसने क्या किया, साइंटिफिक डिटैचमेंट, एक नया तरीका, वैज्ञानिक तरीके से क्या किया इसने, डिटैचमेंट किया, हट कर उसने सोचा। दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि यह जो है क्या, एक क्या है, कंसोलिडेटेड मतलब कि एक सॉलिडिफाइड एक मटेरियल है। दैट हैड टू बी चेसिल्ड अवे, क्या किया जाए, चेसिल करना। अब चेसिल करना समझिएगा, आपने कारपेंटर तो देखा होगा बढ़ई, या क्या करता है, लकड़ी को धीमे धीमे ठोक करके एक लोहे के हथियार से लकड़ी को धीमे धीमे निकालता है। तो जो जिस हथियार से निकालता है लकड़ी को नोकदार, उसी को क्या कहते हैं, चेसिल कहते हैं। तो उन्होंने धीमे धीमे करके उसको उससे चेसिल किया, मतलब निकाला, अवे फ्रॉम द मिनीथ, नीचे से, द लिम्स, हाथों के। एंड ट्रक बिफोर इट, और क्या किया, उसको निकाल के बाहर किया। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, और यह शायद हो सकता था, संभव, कि किंग्स के बचे हुए पार्ट को हम क्या कर सकें, आगे देख सकें। I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.